Hello everyone, welcome on my YouTube channel Biology Village. And guys, today हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोनीफर्स इन इंडिया। देखिए कोनीफर्स क्या होते हैं। कोनीफर्स होते हैं जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स, और जिम्नोस्पर्म क्या होता है, सीड बीरिंग प्लांट। जैसे कि एंजियोस्पर्म्स होते हैं उसी कैटेगरी के प्लांट होते हैं, उनसे थोड़ा सा लेस डेवलप। कहने का मतलब एंजियोस्पर्म से लेस डेवलप्ड या सेकंड इवॉल्व्ड कैटेगरी ऑफ द प्लांट ऑन दिस प्लेनेट इज नोन एज जिम्नोस्पर्म्स। एंड जिम्नोस्पर्म में सबसे बड़ी जो मेजर ग्रुप होता है वो होता है कोनीफर्स का। आउट ऑफ 100% जिम्नोस्पर्म्स का 70% जो प्लांट होते हैं वो आपके कोनीफर्स होते हैं। नाउ तो मेंबर्स ऑफ द ऑर्डर कोनीफेरल्स, जो जिम्नोस्पर्म एक ऑर्डर है कोनीफेरल्स, और अंडर द डिवीजन ऑफ यस क्लास कोनीफेरोफाइटा के अंदर आता है ये ऑर्डर कोनीफर्स। इसके मेंबर को हम क्या बोलते हैं, कोनीफर्स। कोनीफर दो टर्म से मिलकर बना है। क्या कोन, मतलब कोन का मतलब क्या होता है, लाइक इस तरीके का स्ट्रक्चर्स। ठीक है, कोन जो होता है आपने देखा होगा लाइक दैट कोन। एंड फर का मतलब होता है प्लांट्स। ठीक है, मतलब इस तरीके का फर। तो मतलब कोनीफर मतलब बीरिंग, तो कोन बीरिंग प्लांट मतलब कोनीफर्स। तो कोन क्या है, कोन इनके रिप्रोडक्टिव आर्गन्स होते हैं और वो कोन की फॉर्म में होते हैं। तो इस तरीके से ये कोनीफर का आइडिया हो गया। अब बात आती है कि इंडिया में जो लिविंग जिम्नोस्पर्म पाए जाते हैं उनमें कोनीफर भी एक ग्रुप होता है। जैसे कि इंडिया में जो लिविंग जिम्नोस्पर्म पाए जाते हैं उसमें गिंगो होता है, नेटोफाइट मतलब नेटेल्स होते हैं, साइकेड्स होते हैं और कोनीफरल्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपका सबसे मेजर ग्रुप होता है जो कि 70% में अकेले, मतलब सिंगली आउट ऑफ 100% जिम्नोस्पर्म का 70% में कोनीफर्स होते हैं। अब कोनीफर्स क्या थोड़ा सी बात करें। कोनीफर्स टेंड टू डोमिनेट इन नर्दर्न हेमिस्फीयर में। जो कोनीफर्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट होते हैं। मतलब कोनीफर जो प्लांट होते हैं ग्लोबल लेवल बात करें तो वो नर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे ज़्यादा डोमिनेंट होते हैं, उन्हीं डोमिनेंट फॉरेस्ट का फॉर्मेशन करते हैं। एंड हैव ए रिच एंड डाइवर्स एग्जिस्टेंस इन सदर्न। सदर्न में भी इसका कुछ इन्फ्लुएंस होता है। रिच एंड डाइवर्स एग्जिस्टेंस सदर्न में होता है मगर नॉर्दर्न में ज़्यादा होता है। बट आर रिड्यूस इन नंबर्स इन मोस्ट ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट। बट इनकी नंबर जो थोड़ा कम देखी जाती है जो ट्रॉपिकल, जो गर्म हॉट इन्वायरमेंट होता है वहाँ पे। अच्छा, कोनीफर के साथ एफेड्रा भी एक जिम्नोस्पर्मिक प्लांट होता है। कोनीफर्स एंड एफेड्रा फाउंड इन द टेम्परेट, टेम्परेट का मतलब कोल्ड वाला एरियाज, अल्पाइन, इसके अलावा जहाँ से स्नोफॉल वगैरह होता है, अलॉन्ग विद इंटायर स्ट्रेच ऑफ हिमालय। अब देखिए इसके साथ कोनीफर्स एंड एफेड्रा के साथ जो एरिया बताया उसके अलावा एक इंटायर स्ट्रेच ऑफ हिमालय, मतलब पूरा जो हिमालय अपना है, ईस्टर्न वेस्टर्न जो उसके मेन पार्ट्स हैं उन दोनों में भी ये कोनीफर्स एफेड्रा काफ़ी बहुतायत में पाए जाते हैं। ना इंडियन वेस्टर्न हिमालयस कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेट्स। जो इंडियन वेस्टर्न हिमालय की बात करें, क्योंकि ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों, ईस्टर्न तो पता ही आपको पूरा नॉर्थ ईस्ट, या आप जो वेस्टर्न हिमालय है उसमें आपके 3 मेजर स्टेट्स आते हैं। आपका जम्मू कश्मीर जो कि यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट हो गया, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। ठीक है, जो यूपी से लगा हुआ पार्ट है। अब कुछ एक लेटेस्ट एडिशन क्या देखा कि इंडिया में हमने हिमालयन रीजन में आपका जूनिपेरस चाइनेंसिस की न्यू स्पीसीज भी रिपोर्ट हुई है, जहाँ जम्मू कश्मीर से, कि मतलब ये भी पाया जाता है जूनिपेरस। नाउ अब कोनीफेरल्स इन इंडिया में अगर हम बात करें तो गाइस पूरे ग्लोबल लेवल पे इसके 54 जेनरा पाए जाते हैं, उसमें से 10 जेनरा जो हैं इंडिया में पाए जाते हैं। और कोनीफेरल जो होते हैं डोमिनेंट फॉरेस्ट मेकर ऑफ द वर्ल्ड। जो दुनिया में मेजर जो फॉरेस्ट है गाइस उनमें कोनीफर्स मेन रोल प्ले करता है, मतलब डोमिनेंट फॉरेस्ट मेकर्स होता है। अब ये 10 जेनरा कौन से गाइस, एवीज, सिडरस, सेफेलोटैक्सस, साइप्रस, जूनिपेरस, लैरिक्स, पीसिया, पाइनस, पोडोकार्पस और स्यूगा, ये आपके 10 जेनरा है। अब इनका जो इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन है वो ये देखा जाता है कि मेनली वो अल्टीट्यूड के थ्रू कंट्रोल होता है, अल्टीट्यूड बेस्ड होता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ दीज मेंबर्स इज रिस्ट्रिक्टेड मेनली इन द हिमालय। ठीक, कहाँ पाए जाते हैं इंडिया में, हिमालय में पाए जाते हैं, हिमालय रीजन में। और इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इनका जो वहाँ पे मतलब पाया जाना, जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो अल्टीट्यूड के थ्रू गवर्न होता है, कि ऊंचाई, इस ऊंचाई पे और इस ऊंचाई पे डिफरेंट डिफरेंट हाइट पे डिफरेंट पाए जाते हैं। अब इनके थोड़ा सा कॉमन नेम देख लेते हैं। जैसे हम एवीज की बात करते गए तो एवीज का दूसरा नाम फिर होता है। इसी तरीके से पाइसिया, पाइसिया का नाम दूसरा स्प्रूस होता है। जैसे गाइस देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप ज़्यादा स्टडी करेंगे तो वो फ़ायदा होने वाला है 100%। जैसे जीआईसी जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज का एग्जाम हुआ था 2015 में, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि स्प्रूस गम ये क्या होता है, किस प्लांट से मिलता है। तो सिंपल सा अगर हमें स्प्रूस जो होता है सेकंड नाम होता है किसका, पाइसिया, जो कि कोनीफर्स होता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात, इसका आंसर जो था उसमें आपके पाइसिया, एबीज, लैरिक्स और स्यूगर टाइप के ऑप्शन थे, तो आपका नाम लिखा था स्प्रूस गम। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए,
एपिसिया। तो इसी तरीके से आपकी अगर स्टडी थोड़ा वाइड है तो आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, स्पेशली जीआईसी के एग्जाम्स में और पीजीटी के एग्जाम में थोड़ा सा हायर लेवल के क्वेश्चन आ जाते हैं ना। लैरिक्स को हम लार्सिस बोलते हैं, और पाइनस जो अपने इंडिया में पाया जाता है सबसे मोस्ट डाइवर्स कोनिफर इंडिया में कौन सा है? पाइनस, जिसे हम पाइन बोलते हैं। लैरिक्स, स्यूका जिसे हेम लोग बोला जाता है, जूनीपेरस को हम सीडर ट्री बोलते हैं। देखिए सीडर ट्री बोलते हैं, ध्यान रखना जूनीपेरस को। इसके अलावा सिडरस खुद में एक जीनस होता है जिसे देवदार ट्री आता है मेनली, जो कि हम कह सकते हैं जो हमारे नेबर कंट्री है पाकिस्तान, वहाँ का ये नेशनल प्लांट होता है, ठीक है। जैसे बांग्लादेश में आपका मैंगो होता है, इसी तरीके से ये आपका वेस्टर्न हिमालय, और इसमें मेन स्पीसीज होती है सिट्रस दियोदार, जिसे हम दियोदार बोलते हैं। इट इज कॉमनली कॉल्ड दियोदार हिमालयन सीडर या दियोदार सीडर। तो ध्यान रखना सीडर ट्री एक अलग चीज़ होती है, वो आपका जूनिपर जीनस में आता है, और जो हिमालयन सीडर दियोदार सीडर या दियोदार ये आपका सिट्रस जीनस का आता है। इसके अलावा पोडोकार्पस, क्यूपरस एंड सेफेलोटैक्स, ये 10 जनरा हो गए। अब इसमें से हम देखें आउट ऑफ 10 पोडोकार्पस जो होता है वो थोड़ा सा छोड़ दिया जाए, बाकी जितने भी हैं वो हिमालयन रीजन में ही पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, नाउ सम ऑफ देम अकर इन बोथ ईस्टर्न हिमालय एंड वेस्टर्न हिमालय। ये क्या है? इंडिया के दोनों बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स हैं, उनमें ये पाए जाते हैं। अब कुछ ऐसे भी कोनिफर्स इंडिया में एज ए ऑर्नामेंटल्स, एज ए गार्डन ट्री की फॉर्म में पाए जाते हैं जो इंडिया के नॉर्मली इंडिया में नहीं पाए। जैसे आपका टेक्सास हो गया, एमेंटो टेक्सास हो गया, नाइजिया हो गया, और आपका सीडोस्यूगा हो गया, जिसमें सीडोस्यूगा मेनजाइसी को हम बोलते हैं डगलस फ्यूटराइज, ओके, और टैक्सोडियम हो गया। ये आपके कुछ ऐसे हैं जो हमारे यहाँ पाए जाते हैं एज ऑर्नामेंटल, हमने इम्पोर्ट किए हैं दूसरी कंट्री से, बट नेचुरली इंडिया में नहीं पाए जाते। तो अब हम वन बाई वन करके इनका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देखते हैं। जैसे पाइनस की अगर हम बात करें तो मोस्ट डोमिनेंट एंड डाइवर्स जीनस ऑफ द कोनिफर्स इन इंडिया। इसकी 6 स्पीसीज इंडिया में पाई जाती हैं, जिसमें से रॉक्सबर्गाई को हम आपने सुना होगा चीड़वुड कहते हैं, इधर की बैलिचियाना को हम खैलवुड बोलते हैं, और एक इसकी स्पीसीज पाइनस इंसुलेरिस, जिसे स्पेशली कहाँ पाया जाता है, ये क्वेश्चन आते हैं तो इसलिए हाईलाइट किया गया। खासिया पाइन आप सुनो, खासी पाइन, ये वही होता है, पाइनस इंसुलेरिस को बोलते हैं, और ये चिटगांव हिल्स में पाया जाता है। इसके अलावा जेआरडियाना, जिसे आपने सुना होगा चिलगोजा ड्राई फ्रूट के फार्म में यूज़ किया जाता है, और ये पंजाब अफगानिस्तान टू बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में पहुंच जाता है, ठीक है। अफगानिस्तान तो दूसरी कंट्री है, तो ये वहाँ तक मतलब पंजाब से लेके इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। इसके अलावा पाइनस आर्मंडी एंड पारम मर्क्यूसी, ये आपकी 6 स्पीसीज जो होती है पाइनस की वो इंडिया में पाई जाती है, ठीक है। हाइट भी आपने देख ली, डिफरेंट होता है ना। इसके बाद देखते हैं दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन हिमालयाज, ठीक है। पाइनस रॉक्सबर्गाई लोअर एल्टीट्यूड थोड़ा सा कम 2000 टू 5000 फीट पे, ये लो एल्टीट्यूड है। जबकि दूसरा देखिए पाइनस बैलिचियाना की अगर हम बात करें तो 5000 से 12000 फीट की। इसी तरीके से आपका ये दूसरा वाला है पाइनस जेरार्डियाना भी, और पाइनस बैलिचियाना, ये दोनों काफ़ी हाइट पे पाए जाते हैं, जबकि रॉक्सबर्गाई आपका थोड़ा सा कम हाइट पे पाया जाता है, ठीक है ना। टोटल स्पीसीज एक बार दोबारा से इसका आइडिया हम करते हैं, हमने आपको बताया पहले भी, फिर से एक बार देख लेते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आता है। टोटल स्पीसीज ग्लोबल लेवल पे 105 है, बट इंडिया में केवल 6 स्पीसीज पाई जाती हैं, जो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय और हिल्स ऑफ साउथ इंडिया में पाई जाती हैं। पाइनस जेरार्डियाना को बता चुके, चिलगोजा पाइन बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए बहुत कॉमन जो है उसे बता रहे हैं, चिलगोजा पाइन, ये चिलगोजा पाइन होता है। और इसके फीचर्स की बात करें गाइस तो चिलगोजा पाइन में स्पेशली अगर हम बात करते हैं गाइस इसकी स्पीसीज़ के बारे में, क्योंकि पाइनस हमारे सिलेबस में है तो हम पाइनस को सही से देखते हैं। पाइनस जेरार्डियाना जो होता है उसे चिलगोजा पाइन बोला जाता है, एंड दिस इज पिक्चर ऑफ दैट। फीचर्स में देखें तो इसकी लीव्स वाला फीचर जरूर देख लें, क्योंकि ये ट्राइफोलियर होता है, ठीक है, जेरार्डियाना में। और इसकी जो हाइट होती है वो 11 to 20 मीटर तक होती है, स्पेशली ड्राई वैली आप नॉर्थन वेस्टर्न हिमालय जो कि कश्मीर में आती है, और कामा इन कुन्नूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में ये लोकेटेड होता है, ठीक है। पाइनस जेरार्डियाना दे नीड स्केंटी रेनफॉल, क्योंकि जीरो फिट के अडाप्टेशन शो करते हैं, मगर हैवी स्नोफॉल चाहिए ही नहीं होता भाई, ध्यान रखना है आपको। स्केंटी रेनफॉल बट हैवी रेनोफॉल की डिमांड करते हैं, स्नोफॉल की डिमांड करते हैं। देखिए ये आपका सभी स्पीसीज मैंने बताया कि आपको होती है, इसमें ट्राइफोलियर और पेंटाफोलियर भी होती है, मोनोफोलियर भी होती है, बाईफोलियर भी होती है, और इनकी स्पीसीज के रेस्पेक्टिव ये बताई भी आपको बात है, ठीक है। तो सबसे कॉमन आपको बताई थी ट्राइफोलियर होती है, जो आपका ये वाली कंडीशन होती है, ठीक है। पाइनस सिल्वेस्ट्रिस में आपको दिखाया ट्राइफोलियर, इसके अलावा दूसरी स्पीसीज में भी आपको ट्राइफोलियर है, सिल्वेस्ट्रिस में बाईफोलियर है, ट्राइफोलियर आपका है पाइनस जेरार्डियाना, ठीक है ना। दूसरी स्पीसीज देखते हैं पाइनस एक्सेल्सा, जिसे हम पाइनस बैलिचियाना भी बोलते हैं। इसे कॉमनली क्या बोला जाता है, ब्लू पाइन बोलते हैं। इसकी हाइट देख लीजिए, इसकी लीव्स की बात देखें तो ये पेंटाफोलियर होती है, केवल उसे छोड़ दिया जाए जेरार्डियाना को, बाकी देखिए पेंटाफोलियर होती है। एक्सेल्सा की लीव्स प्लांट रीच हाइट ऑफ 50 मीटर्स और ग्रो कश्मीर हिल्स जो होती है, और पंजाब और हिमाचल प्रदेश में ग्रो करता है।
गाइस इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन थे हम बहुत पहले आपको करा चुके हैं। दिस इज लेक्चर ऑफ थ्योरी। दिस इज देखिए ये आपका एग्जाम्पल हो गया पाइनस एक्सेल्स या पाइनस बेलिसियाना। थर्ड स्पीशीज होती है पाइनस रॉक्सबर्गी जिसे हम चीरो पाइन बोलते हैं, और इसकी लीव्स भी कैसी होती हैं देखिए ट्राइफोलियर होती हैं। आपको ध्यान रखना केवल ये आपका एक्सेल्सा या बेलिसियाना वाला जिसमें पेंटाफोलियर है, बाकी रॉक्सबर्गी में आपने देखा ट्राइफोलियर, जिरार्डियाना में भी ट्राइफोलियर थी। और ये जो होता है स्पेशली पाइनस रॉक्सबर्गी ये कैसा बनाता है, पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, और उसकी हाइट थोड़ा ज़्यादा होती है 53 टू 35 टू 53 मीटर्स, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट क्या है, ये कहाँ पाया जाता है, पूरा रेंज कश्मीर हिमाचल ये वही रीजन जो पूरा हिमालय वाला रीजन से वहाँ पाया जाता है। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो ये देखना है आपको। ये देखिए बहुत लार्ज ट्री होता है इसका। नाउ पाइनस मर्क्यूसी की अगर हम बात करेंगे तो ये बहुत छोटा सा प्लांट होता है, 3 मीटर्स का होता है केवल, ट्राइफोलियर लीव्स होती हैं। और कहाँ पे ग्रो करता है, ये ईस्ट बंगाल में ग्रो करता है, ठीक है। आए देखते हैं ये होता है नाउ अब हम देखते हैं खासी पाइन जो खासी हिल्स में पाया जाता है। इसकी हाइट देखते हैं, इसकी जो अल्टीट्यूड कहाँ कितनी ऊंचाई पे पाया जाता है, तो आपका दोनों का एक साथ ही पाइनस इंसुलेरिस और पाइनस खासिया है, ठीक है ना। इसकी लिप भी आपकी ट्राइफोलियर होती है, कंपेरेटिवली थिक होती है, प्लांट 3 मीटर की हाइट पे पहुंचता है। और ग्रो इन आसाम खसिया हिल्स जो होती है जहाँ पे, एंड आल्सो होकर नांगा हिल्स इन चिटगांव जो आपका नागालैंड एंड बांग्लादेश। जी आप देख सकते हैं गाइस दिस इज पाइनस आर्मंडी की बात करते हैं तो इसे आर्मंड पाइन भी बोलते हैं। 1500 मीटर की हाइट पर पाया जाता है, ठीक है। और स्पेशली ग्रो नीफा जो नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एलाइंस है उसमें आसाम मणिपुरी वाला एरिया आता है, ये आपका होता है, ये 3 मीटर की हाइट, ठीक है। देखते हैं इसके बाद पाइनस कौड़ी पाइन। देखिए ये कंफ्यूज नहीं होना, कौड़ी पाइन में पाइन टर्म लगा वो, मगर ये पाइन नहीं होता है, ये अगस्ता ऑस्ट्रेलिस या अगस्ता रोस्टा प्लांट दूसरा जीनस होता है, इसका पाइन टर्म लगा हुआ है कौड़ी पाइन, बट इट इज़ नॉट ए पाइनस ट्री, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि इसमें से कौन सा पाइन नहीं है। अब दूसरा जीनस देखते हैं एवीज, ठीक है, ये आपका एवीज का देखते हैं। अब यहाँ ये प्लांट उसका है, अब इसे देखते हैं एवीज, यहाँ से शुरू होता है एवीज का डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ज़्यादा बड़ा नहीं है, केवल सिंपल सा लिखना है, क्योंकि पाइनस हमारे सिलेबस में था तो हमने उसे डिटेल करा। बाकी हम बहुत ही सिंपल सा जैसे देखते हैं पाइनस की टोटल स्पीसीज 50 है। इंडिया में केवल 4 स्पीसीज पाई जाती हैं, जिसमें से पाइनस पिंड्रो और पाइनस स्पेक्टलिस होती है जो कि वेस्टर्न हिमालय में कैरी करती हैं। इसके अलावा पाइनस डेंसा और पाइनस डेलावी ये आपकी ईस्टर्न हिमालय में ग्रो करती हैं। एविस डेंसा ये सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है एविस डेंसा, ये ग्रो लग्जरेंटली मतलब बहुत ही अच्छे से ग्रो करती है। कहाँ पर, दार्जिलिंग जो कि आपका बंगाल का एक डिस्ट्रिक्ट होता है, ठीक है। आप सुना होगा टी के लिए, दार्जिलिंग में ग्रो करता है। नाउ सिड्रस, सिड्रस एक दूसरा इसका जीनस होता है पाइनस का। इसमें क्या होता है, ये इसके बारे में अगर हम एक सिंगल बात करें, जैसे पाइनस के बारे में हमने बोला था कि सबसे ज़्यादा डाइवर्स जेनरा होता है, इसी तरीके से सिड्रस जो होता है इंडिया में सबसे लीस्ट मतलब सबसे कम स्पीसीज इस जीनस के अंतर्गत पाई जाती है। देखिए सिड्रस इंडिया में रिप्रेजेंटेड केवल एक स्पीसीज़ के थ्रू रिप्रेजेंट कराया जाता है, और वो स्पीसीज़ कौन सी है पहले ये बताना है आपको। वो आपकी है सिड्रस द्युदार, जैसे हम द्युदार बोलते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल ट्री होता है, स्पेशली इट ग्रो फॉर अपनी वुड एंड वुड के लिए, ठीक है। जैसे हमने बताया ना कि पाकिस्तान जो हमारी नेबल कंट्री वहाँ पे इसे नेशनलिटी का स्टेटस है। द्युदार फॉरेस्ट इन इंडिया फाउंड इन जुनेसर, कुल्लत, चंबा, कश्मीर, चंबा मतलब ये हिमाचल प्रदेश का है, कश्मीर, अल्मोड़ा, रानीखेत, मसूरी एंड मेनी हिल स्टेशन पर ये प्लांट देखने को मिलता है, ठीक है। तो टोटल स्पीसीज 4 है, बट इंडिया में केवल एक ही स्पीसीज पाई जाती है। और हाइट की बात करें तो 1200 टू 3300, मोस्ट कॉमन जो होता है 1800 टू 2600। और जो 3 स्पीसीज दूसरी जो इंडिया में नहीं पाई जाती, वापस सिड्रस द्युदारा तो पाई जाती है, ब्रेविफोलिया और लिबोनी ये सब नहीं पाई जाती। सिड्रस द्युदारा कॉमनली हिमालयन सीडर बोलते हैं, आपको बताया था इससे पहले भी। एल्टीट्यूड रेंज जो है काफ़ी हद तक इसी वेरीज करती है ना। ये देखिए ये है सिट्रस। इसके बाद हम बात करें सेफेलोटैक्सस, ठीक है। सेफेलोटैक्सस में हमने आपको देखा ये भी क्या है, इसका 2 स्पीसीज इंडिया में पाई जाती हैं, टोटल 6 स्पीसीज होती हैं, जिसमें आपका सेफेलोटैक्सस मन्नी और सेफेलोटैक्सस गिरफ्ती, ठीक है। कहाँ पाई जाती है, ईस्टर्न हिमालय में, एल्टीट्यूड 600 टू 2000 की एल्टीट्यूड में पाया जाता है। इसका ये होता है आपका सेफेलोटैक्सस। ये आप देख सकते हैं, आइडिया कर लें, पहचानने में आसानी हो कि सेफेलोटैक्सस कैसा होता है। इसके बाद हम देखते हैं क्यूप्रेस, ये भी एक जिम्नोस्पर्मी प्लांट मतलब कोनिफर्स होता है, इसके बारे में देखते हैं। टोटल स्पीसीज इसकी बहुत सारी होती है, बट इंडिया में इसकी केवल 3 स्पीसीज पाई जाती है, जिसमें टार्लोसा, सेमी परविंस और फ्यूनिवेरस होता है, जो सेंट्रल हिमालय में पाई जाती है। एल्टीट्यूड की बात करें तो 800 टू 950 फीट की हाइट पर पाया जाता है। अब इसका जो लोकेशन है इसमें देख लें स्पेशली, चंबा हिल्स हिमाचल प्रदेश और अक्का हिल्स आप आसाम में ये बहुत पाया जाता है, ठीक है। इसकी स्पीसीज जो इंडिया में पाई जाती है वो क्यूपरस टार्टुलोसा, ये बहुत कॉमन स्पीसीज है इंडिया में। इसके बाद करें इसका प्लांट देखते हैं। दिस इज प्लांट होता है, ये होता है आपका
साइप्रस, कोन बिल्कुल बनाता है। नाउ जूनिपर्स की बात करें तो काफ़ी डाइवर्स जेनरा है, पाइनस के बाद ये सेकंड मोस्ट डाइवर्स जेनरा इन द इंडिया। तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो कुछ और इन्फॉर्मेशन देखते हैं, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन अच्छी है। 6 स्पीसीज हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम द हायर एल्टीट्यूड ऑफ द ईस्टर्न एज वेल एज वेस्टर्न हिमालय रीजन ऑफ द इंडिया और भूटान, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट गाइस होती है आपकी जूनिपर कैम्यूनिस, जिसे हम ग्रीन कारपेट भी बोलते हैं, जिस स्पीसीज़ को आप ध्यान रखना है आगे। और ये हाइट है 2900 टू 4250 मीटर की हाइट पे गढ़वाल हिमालय में पाया जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि कुछ स्पेशल इसकी स्पीसीज़ का नाम ध्यान रखना, जैसे स्क्वामेलेटा और माइक्रोपोडा, ये किस स्पीसीज़ होती हैं। और स्पेशली लद्दाख, कनावर और अलकनंदा वैली मतलब आपका उत्तराखंड, ये इन लोकेशंस पे ये पाया जाता है। टोटल इसकी देखिए 70 स्पीसीज है, इंडिया में 6 स्पीसीज पाई जाती हैं, ठीक है। और इसमें जब से इंपॉर्टेंट चीज़ आपको देखना है केवल जूनिपेरस कैम्यूनिस, जिसे हम कॉमनली क्या बोलते हैं, ग्रीन कारपेट बोलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट इसकी स्पीसीज होती है जूनिपेरस माइक्रोपोडा, जो कि अलकनंदा वैली उत्तराखंड और लद्दाख में भी ये पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ देखना है कि लद्दाख, अलकनंदा वैली कौन सा जिम्नोस्पर्म ट्री, कौन सा कोनिफर ट्री पाया जाता है। और जो अपना नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है यूपी की गढ़वाल, तो गढ़वाल हिमालय में भी ये स्पीसीज पाई जाती है, जिसका नाम होता है जूनिपेरस बेलिचानस होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, थोड़ा स्पीसीज हमने बेलिचाना कर दी, बेलिचानस होता है ये। बेलिचाना तो पाइनस की होती है, ये होता है जूनिपेरस बेलिचानस, जो कि गढ़वाल हिमालय में पाया जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसका पिक्चर देख लेते हैं। दिस इज जूनिपेरस कैम्यूनिस, जिसे हम ग्रीन कारपेट बोलते हैं। बहुत छोटा सा, मतलब ये हर इस तरीके का होता है। ये इसका कैम्यूनिस स्पीसीज होती है, दोनों की पॉट्स में लगा सकते हैं, वो छोटा सा होता है, मगर इसका नेचर क्या है, कोनिफर्स। इसके बाद हम बात करते हैं न्यू लैरिक्स की बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट लैरिक्स ग्रस्तियाना स्पीसीज होती है, जो जनरली दूसरे जो हमारे कोनिफेरस प्लांट है, जैसे पाइनस, एवीज, स्यूगा, इनके साथ सिक्किम, चुम्बी वैली ऑफ द तिब्बत, भूटान एंड मिसामी हिल्स ऑफ द आसाम में पाया जाता है, ठीक है। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, एक इसका स्पीसीज होता है पीसिया स्मिथियाना, ग्रो इन द वेस्टर्न हिमालय एंड अटेन हाइट ऑफ 60 मीटर। इट ग्रोज इन द अफगानिस्तान टू कुमायूं, मतलब अफगानिस्तान की रेंज बहुत लंबी है इसकी। अब इसमें टोटल स्पीसीज 10 है, बट इंडिया में केवल एक स्पीसीज पाई जाती है, वो हमने आपको बता दी कौन सी है, लैरिक्स गिरफ्तियाना। अब इंडिया में लैरिक्स गिरफ्तियाना मेन रिप्रेजेंटेटिव है डेसिडुअस कोनिफर। डेसिडुअस देखिए, कोनिफर मोस्टली आपने देखा होगा एवरग्रीन ट्री होते हैं कि पूरी साल इनकी लीव्स गिरती रहती हैं और नई लीफ निकलती रहती हैं, मतलब पतझड़ कभी नहीं होता। बस आपका जो लैरिक्स गिरफ्तियाना है, ये कोनिफर ग्रुप में इंडिया के अंदर डेसिडुअस कोनिफरस ट्री का फॉर्मेशन करता है या फॉरेस्ट का फॉर्मेशन करता है। और लोकेशन की बात करें तो चुम्बी वैली जो होती है तिब्बत की, जो सिक्किम से अटैच पार्ट है, वहाँ पे ये देखा जाता है। और मिसमी हिल्स ऑफ द नीफा, मतलब आसाम की जो मिसमी हिल्स हैं, वहाँ पे ये नोटिस करा जाता है। एलिवेशन की बात करें तो 3000 मीटर की हाइट पे पाया जाता है। स्पेशली ये ग्रो करता है दूसरे जैसे पाइनस बेलिचाना और स्यूगा के साथ, ये बहुत यूजली ग्रो करता हुआ पाया जाता है। मतलब इसका एक जॉइंट फॉरेस्ट देख सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट होता है लैरिक्स का। दिस इज लैरिक्स, ओके। अब हम बात करते हैं न्यू पाइसिया। इस पर क्वेश्चन भी हमने बताया था, आपको आया था पाइसिया, ठीक है। टोटल स्पीसीज 50 हैं। कॉमन स्पीसीज जो इंडिया में पाई जाती है, पाइसिया स्पेरुलोसा और पाइसिया स्मिथियाना। रीजन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न हिमालय, जो मेन पार्ट है, एलिवेशन आपका 3000 मीटर्स की बात करते हैं। ये होता है आपका पीसिया। देख लेते हैं एक बार फिर से पीसिया को। दिस इज पीसिया, काफ़ी ब्यूटीफुल है, ये कोन बिल्कुल बना रहा है ना। पोडोकार्पस के बारे में आपको बताया था गाइस कि ये जो है, इसे छोड़ के ये कि दूसरी जगह भी पाया जा सकता है, मतलब जो हिमालय के अलावा एरिया होता है। अब 2 स्पीसीज इंडिया में पाई जाती है, पोडोकार्पस नीरिफोलिया और पोडोकार्पस बेलिचियानस। देखिए ये आया ना, पोडोकार्पस बेलिचियानस, तो आपको ध्यान ना बेलिचियानस होता है, ये ऊपर भी बेलिचियानस था, नीचे बेलिचियानस, उससे केवल पाइनस के केस में बेलिचियाना होता है। एक्का फार्मर, मतलब ये पहले वाली जो होती है पोडोकार्पस नीरोफेरा, ये ग्रो कहाँ करती है, अंडमान आइलैंड में और ईस्टर्न हिमालय में। जबकि दूसरी जो है आपकी पाइनस मतलब पोडोकार्पस बेलिचियानस, ये नीलगिरी हिल्स मतलब तमिलनाडु जो केरला में होती है एंड आसाम में। हाई एल्टीट्यूड की बात करें तो ये 800 टू 950 मीटर। टोटल स्पीसीज 10 है, मगर इंडिया में केवल 2 कॉमन है आपकी, पोडोकार्पस नीलोफेरा और पोडोकार्पस बेलिचियानस। दोनों का लोकेशन बता दें, दिस इज प्लांट ऑफ द पोडोकार्पस। इसके बाद हम बात करते हैं स्यूगा में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस, एक 2 स्पीसीज है, मगर एक सबसे ज़्यादा बात करते हैं स्यूगा डुमोसा। ये आपकी दार्जिलिंग जो आपका वेस्ट बंगाल का डिस्ट्रिक्ट है, नेबरिंग टू द बिहार बॉर्डर, इस पे पाए देखने को मिलता है। मतलब हिमालय से बाहर आ गए हम थोड़ा सा, ठीक है। इस तरीके से देखें तो इसकी हाइट की बात करें तो लगभग 3000 मीटर की हाइट पे वेस्टर्न ईस्टर्न हिमालय। और टोटल स्पीसीज 15, मगर इंडिया में केवल 2, उसमें से केवल एक बात कर रहे हैं हमें, स्यूगा डिमोसा, और एक होती है जो कि आसाम में एवीज, दूसरे जो एक कोनिफर होता है उसके साथ, मतलब बहुत ईजिली और बहुत ही अच्छे से ग्रो करती हुई पाई जाती है।
इसे वेस्टर्न हेमलॉक भी कहते हैं शुगर को। आगे ऊपर नाम बताया था, देखिए ये होगा शुगर को वेस्टर्न हेमलॉक, ये कोनिफरस ट्री जो होता है ना। अब ये हो गया आपका 10 जनना के बाद कुछ ऐसे भी जिम्नोस्पर्म्स या कोनिफर सॉरी कह सकते हैं जो इंडिया में पाए जाते हैं, जो नेचुरली तो नहीं पाए जाते मगर उन्हें हम एज अर्नामेंटल हमने दूसरी कंट्री से इंपोर्ट किया और यहाँ पे कल्टीवेट करते हैं। तो लिखा क्या है, बिसाइड्स अबव मेंशन 10 जनरा विच ग्रो नेचुरली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, सम कोनिफर्स आर कल्टिवेटेड एज ऑर्नामेंटल्स इन इंडियन गार्डन्स। दे इंक्लूड, देखें एरोकेरिया जिसकी हम बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है ये इंडिया में एज ए गार्डन ट्री, बट इंडिया में ये नहीं पाया जाता नेचुरल फॉर्म में, ठीक है। आपका एरोकेरिया कुकी और एरोकेरिया कोकिन हामी, ये ओरिकेसी फैमिली का। इसके अलावा थूजा ऑक्सीडेंटलिस भी इंडिया में नहीं पाया जाता है। क्रिप्टोमेरिया जैपोनिका जो दार्जिलिंग में ग्रो करता है और नेटिव टू जापान, ठीक है, सीड के थ्रू ये ग्रो कर लिया जाता है। और इसी तरीके से साइप्रस कैसमेराइना, ये भी आपका कहाँ का नेटिव है, तिब्बत का, इंडिया में कल्टीवेट करा जाता है। इसके अलावा कैलिस्ट्रिस सुप्रेसी, ये भी आपका इंडिया में ऑस्ट्रेलिया से आया है, बट ये हम यहाँ पे हेज प्लांट के फार्म में ग्रो करते हैं इसे, ठीक है, नीलगिरी में, तमिलनाडु में। इसके अलावा थूजा ओरेंटेलिस जो कि अर्नामेंटल है नॉर्थ इंडिया में, थूजा ऑक्सीडेंटलिस, ठीक है, देखिए ये वाला है केवल, और कुछ नहीं है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है लिखा हुआ। और ओरिकेरिया कुकी और ओरिकेरिया एमिल, ये सब आपके दोनों प्लांट कहाँ के हैं, ये भी आपके नॉर्थ इंडिया में ग्रो करते हैं, बट दे आर नॉट फाउंड। आपने ये देखा होगा बहुत सारा कॉमन अपने जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होते हैं, दिस इज ओरिकेरिया होता है ये, और आपका ये थूजा होता है, ठीक है। तो इंडिया में नहीं पाई, वाइट सीडर बोलते हैं थूजा ऑक्सीडेंटलिस को। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि दीज आर प्लांट्स जो कि ओरिकेरिया आपने देखा होगा बहुत कॉमन सा है, ठीक है। ये इंडिया में ऑर्नामेंटल फॉर्म में पाया जाता है, बट नेचुरली इट नॉट ग्रो इन इंडिया। तो गाइस दिस इज द टोटल एक्सप्लेनेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोनिफर्स इन इंडियन सिनेरियो। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, प्लीज़ कमेंट, like and share my YouTube channel Biology Bridge. Thank you very much guys.